पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। विपक्ष लगातार इस बात की चर्चा कर रहा था या इस बात को बहुत ज़ोर शोर से फैलाने की कोशिश कर रहा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2024 के चुनाव में क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, इसलिए सरकार के गठन में समस्या होगी और ये मामला लंबा खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने 9 तारीख को शपथ ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सहयोगियों ने मंत्री पद ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि मंत्रालय का भी वितरण कल देर शाम कर दिया गया। और जो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई हाउसिंग को लेकर के, और किसानों को जो दिया जाने वाला सहूलियत है उस पर भी प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया और उनके हस्ताक्षर के साथ उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, जो सरकार पर इस बात का लगातार इस बात को लेकर के आक्रामक थी कि सरकार में जो है वो रोड ब्लॉक्स होंगे, इसलिए कि जो विपक्ष के जो एलाइज पार्टनर्स हैं वो बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे। उस हार्ड बार्गेन के कारण सरकार के गठन में देर होगा। वैसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष पर, जिसकी दावेदार कांग्रेस है, चूंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त की हैं, तो उसका ये अधिकार या वो अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में दावेदारी कर सकती है और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होगा। राहुल के नाम की चर्चा थी। कांग्रेस संगठन के लोग लगातार इस बात पर दबाव डाल रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं कि सरकार को घेरने के लिए राहुल जी को आगे आना चाहिए और उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि इस पर अभी कोई जवाब राहुल गांधी का नहीं आया है। जैसा कि हमेशा से होता रहा है, वो इस तरह की जिम्मेदारियों से लगातार भागते रहे हैं। तो अब राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को लेंगे नहीं लेंगे वो बाद की बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि अब तक विपक्ष कोई निर्णय नहीं ले पाया है। INDIA अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ लोग जरूर शामिल हुए थे, लेकिन अब जब सरकार गठन हो गया है उसके बाद क्या सरकार को किन किन विषयों पर घेरा जाना है, क्या चर्चा होगी, किस तरह की बात की जाएगी, किस तरह से आगे की रणनीति होगी, उस पर कोई बैठक नहीं हुई। इसके अलावा और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर सरकार से बात करनी पड़ेगी। विशेष रूप से जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको लेकर के, कि उनके फंड्स को लेकर के क्या लगातार वो जो विपक्ष सिर्फ यही बात करता रहेगा कि सरकार उनके फंड्स रोकती है, उनको काम करने नहीं देती है। यहाँ तक कि जो उनके प्रॉमिसेस हैं उनका भी वहन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, ये भी बात सामने आई है। अब जिस तरह की प्रॉमिसेस कर्नाटक सरकार ने किए हैं या तेलंगाना सरकार ने किए हैं या तमिलनाडु की सरकार ने किए हैं या केरल की सरकार ने किए हैं, क्या उन सारे बोझ को बर्दाश्त करने के लिए केंद्र सरकार को फंड देना पड़ेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है मसला है। दूसरा ये कि विकास कार्यों के लिए क्या धमका करके, सरकार को इंटिमिडेट करके ही फंड लिया जाएगा? क्या एक ऐसा रास्ता विपक्ष की सरकारें नहीं निकालने की कोशिश करेंगी जहां सरकार के साथ, सरकार का मतलब केंद्र सरकार के साथ जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं वो सामंजस्य के साथ निर्णय कर पाएंगी? ये एक दूसरा मसला हो गया। एक तीसरा मसला ये है कि क्या इस देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तीसरी बार, तो विपक्ष को उनसे इतनी चिढ़ होगी कि वो
उनके शपथ ग्रहण तक के समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष के नाम पर सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ करके विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। ये अपने आप में एक दर्शाता है कि कितना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन लोगों विपक्षी दलों में है कि वो विपक्ष की सरकार विपक्ष की सरकार अगर नहीं बनती है तो वो केंद्र में, और जिस भी विशेष रूप से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके शपथ ग्रहण तक के समारोह में शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे कार्यक्रमों का ये बहिष्कार विपक्ष के नेता करते रहे हैं, लेकिन जब जनता ने मैंडेट दे दिया है, जब जनता जनार्दन ने ये निश्चित कर दिया है, उसके बाद अगर इस तरह के कार्यक्रम में ना शामिल होना, ये जनता के मैंडेट का अपमान है। इसके अलावा और आगे के चुनाव हैं। अब जैसे विपक्ष का विघटन शुरू हो गया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, लोकसभा चुनाव तक उनके साथ थे, विधानसभा के चुनाव में वो उनके साथ नहीं है। तो अब विधानसभा के चुनाव में क्या रणनीति होने वाली है, कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, क्या स्थिति होने वाली है, इसलिए कि मुस्लिम वोट जो है वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ लामबंद हो रहा है, या ये कह लीजिए कि उस तरफ जा रहा है जहां बीजेपी को हराया जाए। जो भी बीजेपी को हराएगा मुसलमान वोट उसको बात करेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस दिल्ली में नहीं होता है तो क्या उसकी परिणति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कि अगर वोट बढ़ते हैं, किसी भी सूरत में वोट बढ़ते हैं, या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो चुनाव परिणाम किस तरह से जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, वो महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से होगा, कौन होगा इंडिया अलायंस का कन्वीनर, कौन इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगा, सारे दलों के साथ एक बैठक करके बात करेगा, वो भी एक महत्वपूर्ण मसला है। अब अगर इन सब चीज़ों को विपक्ष तालमेल के साथ नहीं बिठा पाएगा, योजनाबद्ध तरीके से नहीं काम कर पाएगा, और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके लिए विपक्ष को लगातार घेरा जा रहा है और जनता के द्वारा घेरा जा रहा है, विशेष रूप से जो 1 लाख रुपए देने की मांग है। अब मांग इस तरह से भी आने लगी है कि एक तो उनको 8,500 रुपये पर महीने मिलने चाहिए और साल के 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने एक रसीद दी थी और रसीद को जमा किया गया था, अगर ऐसा केंद्र सरकार में नहीं हो पा रहा है तो विपक्ष में जो अन्य प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं प्रदेश में, वो क्यों इस योजना को नहीं लागू करते। उनको इस योजना को लागू करना चाहिए और विपक्षी प्रदेशों में ये सुविधाएं, ये राहत, ये पैसा वहाँ की महिलाओं को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अब इस तरह की बात निकल कर के सामने आ रही है, और जिन लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया गया था, उनको अगर उनका पैसा नहीं दिया जाता है तो अब वो लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस को सबक सिखाने की भी बात कर रहे हैं। ये मामला बड़ा जटिल है, इसको विपक्ष कैसे डील कर पाती है ये आने वाला समय बताएगा। हमारी सबकी इस पर नज़र बनी रहेगी। आप आई ऑफ ट्रुथ के साथ लगातार जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।